जय हिंद एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है। आइए नेशनलिज्म की ओर पढ़ते हैं हम लोग। देखो, इससे पहले हम देखें, अगर आगे स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि हम कल क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, चलो। देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोग रिवाइज किए थे। नेशनलिज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी, दैट इज अ मूवमेंट। हाँ, आइडियोलॉजी दैट एंड इट कैन बी मूवमेंट इन अ कंट्री दैट हेल्प्स इन यूनाइटिंग इट्स पीपल। ठीक है, सेंस ऑफ यूनिटी को बताता है। ठीक है, कारण क्या क्या था? इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस, वेस्टर्न कल्चर, पैट्रियोटिक एसोसिएशन, पोएट्री, डांस, रोल ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी तुम लोग को बताए थे। हाँ, इंग्लिश एजुकेशन लीडर्स है ना, लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, ये सब जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या किए? लिबरल आइडियाज को किए थे, ये सब तो बताए थे। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बताए थे, डलहौजी के बारे में याद है। ठीक है, सोशियो एंड रिलीजियस, ये देखो सोशियो एंड रिलीजियस ये सब बताया था तुम लोग को। अच्छा, बताना कि इसमें से बताओ, तुम कमेंट करके ये बताओ कि ब्रह्म समाज को स्टैब्लिश कौन किया था। ठीक है, कमेंट करके तुम्हारा दिखना चाहिए कमेंट इसमें। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते। कॉलोनाइजेशन हम लोग ये पढ़े थे। इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार क्या चल रहा था? हाई टैक्सेस, शॉर्टेज ऑफ ये गुड्स, शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल गुड्स खत्म हो गया था, प्लेग फैला था, प्राइसेस वगैरह बहुत हाई था। और ऊपर से क्या कर रहा था? फोर्सफुली रिक्रूट कर रहा था, फोर्सफुली रिक्रूट कर रहा था। और क्या कर रहा था? उसको सप्लाई कर रहा था कहाँ पे? कहाँ पे? यूरोप में, पता है। ठीक है, आगे देखो। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी आते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या? रसिस्ट रेजिस्टम। हाँ, मतलब वही जो अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ना, उसी के क्या कर रहा है? उसी के खिलाफ लड़ते हैं, हमारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना, हमारे गांधी बाबू। देखो, गांधी जी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ये भी बताए थे कि इसके बेसिस पे क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये भी बताए थे तुम लोगों को, है ना। चलो आगे देखो। और जाने मन कैसी हो? ठीक है ना? ठीक है, देखो, फर्स्ट टाइम सत्याग्रह वाज यूज इन अफ्रीका। अगर पूछा जाए कि व्हेन वाज द फर्स्ट यूज ऑफ सत्याग्रह बाय गांधी जी, तो टिक मारना। अगर इंडिया रहेगा, अफ्रीका रहेगा, ठीक है, तो वहां पे अफ्रीका मारना। अगर इंडिया की बात कहेगा तो चंपारण मारना। ठीक है, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? फर्स्ट टाइम चंपारण में ही हुआ था। हंगर स्ट्राइक कब हुआ था? हंगर स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, याद आया? हंगर स्ट्राइक, मिल स्ट्राइक, ठीक है, याद है। चलो, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना ना। उसका बस यही था कि ताकत है, मतलब ये यही ताकत था, अहिंसा, सत्य, हंगर स्ट्राइक, सत्याग्रह ही मेरी ताकत है। कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों, अरे हाँ तो लिख, मैं तेरे बिन सूनी सूनी हवा है। चलो देखो, तो ये नहीं बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे तो क्या बोले थे? गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे क्या कि क्या बोले थे कि 2 साल तक घूमो। उसी भ्रमण के दौरान क्या मिलता है? लखनऊ सेशन होता है, कहां पर? 1916 में। ठीक है, फिर क्या होता है? चंपारण में यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा होता है जहां राजकुमार शुक्ल क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। और जाते हैं कहाँ पे? लखनऊ सेशन में। वहां पे बोलते हैं बाबूजी मेरा ये प्रॉब्लम है, ये साथ प्रॉब्लम है, तिनकठिया सिस्टम बहुत क्या कर रहा है? दर्दनाक, खतरनाक है। तो क्या हुआ ऐसे यहाँ से स्टार्ट? चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट होता है महात्मा गांधी जी का। तेरे शहर में हुक्का बाजे राव साहब का वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है। ठीक है, किसकी तरह? हाँ, उसी की तरह। ठीक है, हेरा सत्याग्रह इन गुजरात कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, इसके कारण क्या थे कि क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था? क्रॉप फेलियर हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ ना कि सरकार टैक्स लेना ही है। अब तुम कुछ भी हो जाए, तुमको टैक्स देना है। ठीक है, टैक्स क्या है? देना है तुमको। ठीक है, बट इसमें क्या था? क्रॉप फेलियर हो गया था। यहाँ का लोग, पीजेंट्स वगैरह क्या डिमांड कर रहे थे कि हमको क्या कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, माफ कर दो। ठीक है, लेकिन माफ नहीं कर रहे। तो यहाँ जी गांधी जी आते हैं, माफ कर देते हैं। और 18 में भी आते हैं, यहाँ भी मिल स्ट्राइक, कॉटन वर्कर्स क्या कर रहे थे? मिल स्ट्राइक कर रहे थे। यहाँ भी क्या होता है? सक्सेसफुली हो जाता है। 1919 में बताए थे, नो वकील, नो अपील, नो दलील। 2 साल तक क्या कर सकते हैं? तुमको अरेस्ट कर सकता है बिना किसी ट्रायल के, है ना। अगर तुमको डाउट हो रहा है, तुम पे अगर डाउट हो रहा है, तुमको उठा कर हम ले जाएंगे और 2 साल तक भर्ती करके रखेंगे तुमको, चाहे तुमसे जो करवाए। ठीक है, 2 साल तक, 2 साल से इधर उधर नहीं टसकना है। ठीक है,
एवरीवेयर रैलीज, है ना। इसके प्रोटेस्ट में 6 अप्रैल 1919 में क्या होता है, हड़तालें स्टार्ट होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। इसमें दो लीडर्स को, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, दो लोग को अरेस्ट किया जाता है ना। अब इसमें कमांडर कौन रहता है, जनरल डायर। गवर्नर कौन रहता है, कमेंट करके बताना। ऑन 13 अप्रैल जालियांवाला बाग में मैसेकर हो जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि डायर बोलता है क्या, फायर। इसमें कितने लोग मारे जाते हैं, 1000 से ज्यादा लोग, है ना। मेनी एजिटेशन टुक प्लेस आफ्टर दिस। उसके बाद क्या होता है, वायलेंस हो जाता है। उसके बाद गांधी जी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये सब पढ़े हम लोग, देख के आत्मा कांप गई, हाँ, गांधी जी की। अब खिलाफत इश्यू बताई ही थे, है ना, कि क्या हुआ था, खलीफा के टाइटल से हटा दिया गया था। जिसके कारण क्या होता है, खिलाफत कमेटी बैठा था, जिसका लीडरशिप कौन रहता है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। और गांधी जी इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं हिंदू मुस्लिम का, ठीक है। और कलकत्ता सेशन ऑफ 1920 से स्टार्ट कर देते हैं हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। लेकिन सबका अलग अलग डिमांड था। गांधी से क्या डिमांड था, एक साल में क्या करना है, स्वराज लेना है। वही खिलाफत कम्युनिटी का क्या डिमांड था कि खलीफा के टाइटल्स को वापस लेना है। दोनों के खिलाफ एक ही था मुद्दा, ब्रिटिशर्स, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं गांधी जी, ठीक है। हिंद स्वराज एक ऐसा बुक है उसमें, ठीक है। हिंद स्वराज में क्या लिखते हैं, अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना। ये बस पूछा जाता है इसमें कि कौन सा बुक लिखे थे, मतलब गांधी जी कौन सा बुक लिखे थे, या हिंद स्वराज किसने लिखा था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब इसमें करना था, क्या करना था, बॉयकॉट ऑफ सिविल, सब चीज बॉयकॉट करो, ठीक है। जहां गड्ढा देखो खोद दो, ठीक है। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, पुलिस, कोर्ट्स, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन, सबको बॉयकॉट करना था। ये सब हम लोग पढ़े ही थे, हाँ। अब पूरे, और यहाँ पे देखो मिडिल क्लास क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट किए, है ना। जो भी स्टूडेंट्स थे, है ना, टीचर्स थे, ये सब रिजाइन कर दिए, जो भी पढ़ा रहे थे, हाँ? और देखो हेड मास्टर एंड टीचर्स रिजाइन क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। लॉयर्स गिव अप, लॉयर्स वगैरह अपना प्रैक्टिस गिव अप कर देते हैं। तो काउंसिल इलेक्शन, एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो फोकस करो। काउंसिल इलेक्शन उस टाइम आया था 1919, ठीक है, एक्ट के थ्रू, ठीक है। बट होता क्या है इसमें, इसमें वो होता क्या है कि उस टाइम चल रहा होता है क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। जिसके कारण सभी कांग्रेसी क्या कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, एक्सेप्ट वन, हुम, मद्रास के जस्टिस पार्टी। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में होता है, ठीक है। मद्रास के जस्टिस पार्टी जो थे, ये चाह रहे थे क्या, कि हम वोट लड़े और हमारे पास पावर आए, और इससे क्या करें, हम लोगों को क्या करें, मोटिवेट करें, और इंडियंस के लिए हम लड़े, ठीक है, इनडायरेक्टली लड़ेंगे, हाँ, ठीक है। फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, क्या हुआ, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप्स पिकेटेड, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बोले थे ना, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है, वही चीज है। इन मेनी प्लेसेस क्या हुआ, मर्चेंट्स रिफ्यूज। अरे भाई देखो, बॉयकॉट करेगा तो कौन अपना ट्रेडर्स अपने मर्चेंट्स खरीदना चाहेगा तुम्हारा। मान लो किसी चीज प्रोडक्ट का वो बैन है, कबली दारू वाला चीज बताया था, ठीक है। कोई चीज बैन है तो उसको भाई जब बिकेगा ही नहीं तो क्यों खरीदेंगे हम, सिंपल सी बात समझो, क्या है कि नहीं। तो वही बात है, वेयरिंग इंडियन ओनली, है ना। अब इसके एक बताए थे कल चीज, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मेथड, तो वही एक चीज है कि क्या करना था, इधर से बॉयकॉट करना था, तो इधर से क्या करना था, इंडियन गुड्स को प्रमोट करना था, इंडियन गुड्स इन इंडियन फैक्ट्रीज, ये सबको एस्टैब्लिश करना था, हाँ, ठीक है। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स से लग पड़े थे, है ना। इनको क्या ही पता चलेगा, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। अब रिवेलियन कहाँ कहाँ होता है, अब देखो, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है। पहले समझो, पहले इंसिडेंट समझो, कौन कौन कब कब क्या हुआ, एक बार में समझो, ठीक है। तुम लोग को कुछ भार लेने का जरूरत नहीं है, बोझ लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, एक बार में बताओ। सबसे पहले आता है क्या, क्या आता है, नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म के कारण क्या क्या थे, ठीक है, वो पता किया, ठीक है, वो पढ़ लिए, कॉजेज पढ़ लिए, ठीक है। और जो वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट चल रहा था वो पढ़ लिए, इम्पैक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े हम लोग, इसके बाद पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, क्या पढ़े, गांधी जी का अराइवल। मेन चीज तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा, महात्मा गांधी का अराइवल, ठीक है। अब गांधी जी का अराइवल कब होता है, महात्मा गांधी आते हैं हमारा 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ पे क्या होता है, 1916 में होता है हमारा लखनऊ सेशन, ठीक है, लखनऊ लखनऊ सेशन,
ठीक है। फिर 1917 में क्या होता है? 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। किसके लीडरशिप में? महात्मा गांधी। बुलाए कौन थे महात्मा गांधी को? कमेंट करके बताओ, हम तो नहीं बताने वाले भैया, तुमको बार बार बताया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, फिर 1917 में एक और चीज होता है, खेरा। केरा बैठल रहनी केरा के थम पर ना, खेरा, खेरा सत्याग्रह। ठीक है, 1918 में क्या होता है? 1918 में होता है अहमदाबाद हंगर, अहमदाबाद हंगर मिल स्ट्राइक। याद है? इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी क्या करते हैं? हंगर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, आगे देखो। फिर इसके बाद क्या होता है? 1919 अब आगे रहता है। 1919 में क्या चल रहा होता है? क्या चल रहा होता है? रॉलेट एक्ट आया था, है ना? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट समझा सकते हो क्या था? समझा सकते हो? बताना जरा। ठीक है, रॉलेट एक्ट था क्या? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तुम ही बताओ। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसमें किसके बाद होता है? 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना? जालियांवाला बाग मैसेकर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 1920 अब होता है खिलाफत इश्यू। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लस प्लस। अब कूद कूद के पढ़ाइए, कूद कूद के। देखा है वीडियो? ठीक है, नॉन कोऑपरेशन और मूवमेंट और खिलाफत इश्यू को मर्ज कर लिया जाता है हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, यहाँ कब स्टार्ट हो जाता है? 1920 में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कलकत्ता सेशन याद है? कलकत्ता सेशन से। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हो गया 1920 में। इसमें करना क्या था? ठीक है, ये सब समझ में आप। ठीक है, खिलाफत का लीडर कौन था? बताओ, खिलाफत इशू का लीडर कौन था? मोहम्मद अली और शौकत अली, MD अली एंड शौकत अली, शौकत अली। ठीक है, अली ब्रदर्स थे। ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के लीडर कौन थे? मैं महात्मा गांधी हूं। ठीक है, महात्मा गांधी हूं। नहीं भाई, महात्मा गांधी लीडर थे। ठीक है, अब यहां तक स्टार्ट हो गया था, हम कल यहां तक पढ़े थे। अब इसके बाद क्या होता है समझो। टाइम रहता है 4-5 फरवरी, इसी के बीच में रहता है। ठीक है, 5 फरवरी फेब्रुआरी, फेब्रुआरी सही है क्या? आज देख लेना तुम लोग। ठीक है, 1922 में। ठीक है, 4 फरवरी 5 फरवरी 1922 को होता क्या है? छौड़ी छौड़ा कांड। छौड़ी छौड़ा नहीं याद रखना, ऐसी याद रखना, मिमिक्री के लिए छौड़ी छौड़ा ही याद रखना। कांड हो जाता है किस चीज का? चौरी चौरा, चौरी चौड़ा कांड, कांड या मैसेकर। ठीक है, मैसेकर। देखो इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी रिविलियंस वगैरह होते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो स्टार्ट कर रहे थे, है, तो उसमें क्या होता है? ये चौड़ी चौरा जगह है कहाँ का? यूपी का, जहाँ गोरखपुर जिला का ना, गोरखपुर हो या छपरा मऊ में, गाना सुने हो? गोरखपुर में कौन स्वाद नहीं मिला। ठीक है, तो गोरखपुर, और ये है कहाँ? यूपी में है। ठीक है, तो ये गोरखपुर के पास ये इंसिडेंस होता है। होता क्या है इसमें? सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लोग वहां से गुजर रहे होते हैं, और वहां बगल में क्या होता है? ऐसे मान लो ये क्या है? पुलिस का बिल्डिंग है यहाँ पे। ठीक है, पुलिस का बिल्डिंग, और यहाँ से रास्ता है, यहाँ से लोग सब यहाँ करके क्या कर रहे थे? जा रहे थे मूवमेंट करते हुए, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ। ठीक है, ठीक बानू। चलो देखा, तो यहाँ से ऐसे जा रहा था, सब सब यहाँ पे बैनर लेके जा रहा था, सब यहाँ बैनर ले लेता। ठीक बा, अब यहाँ भोजकनिया भुटकुनिया सब था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि पुलिस यहाँ पे क्या करता है? निकलता है और यहाँ से रोकने का प्रयास करता है। ए किधर जा रहे हो? बोला किधर जा रहा है? हाँ, रिबेल मत करो, ये सब ठीक है, ये सब ठीक बात नहीं है। हम बाबूजी के चापलूस है, बहुत बड़े अच्छे चापलूस है। कौन बोलता है? ये पुलिस का, है ना?
कि हम चापलूस इतना मस्त चापलूस करते हैं, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो हमारे सामने से। हाँ, तो यहाँ से क्या होता है, गन फायर स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या बनते हैं, ये भी जो भी लोग थे उग्र और बन जाते हैं, है ना। अब भाई तुमको गोली चलाएगा तुम्हारे, मतलब भीड़ पे, वो भी समझो भीड़ पे गोली चलाएगा तो क्या करेगा भीड़, वही देखो अब क्या होता है कि भागता है अंदर, ठीक है, यहाँ पे भाग गया अंदर सब के सब। इसमें थे कितने लोग, ऑलमोस्ट 22 लोग थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 22 लोग से इस सब मिलके घेर लेता है इसको, और घेर के इसको क्या करता है, जला देता है, जला देता है, जला दिया, ठीक है। कितने लोग को जलाया गया, 22 लोग को। कब हुआ, 1922 में, ऐसे याद रखना। 1922 में क्या हुआ, 22 लोगों को जला दिया गया, जिससे क्या हुआ, चौरी चौरा कांड इसी को बोलते हैं। गोरखपुर का जगह है, गोरखपुर हो या छपरा, मऊ में, याद रखना, ठीक है। तो कब ना स्वाद नहीं मिला, ये वाला बातचीत नहीं, ठीक है। गोरखपुर में क्या होता है, 1922 में क्या करते हैं, चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड होता क्या है, ताकि उसमें होता क्या है कि 22 लोग मारे जाते हैं, जिंदा जला दिया जाता है उसमें ना, जिंदा पेट्रोल छिड़क के जिंदा जला दिया जाता है। इसमें अब क्या होता है कि यहाँ से महात्मा गांधी किसके थे सपोर्टर, और किसके अगेंस्ट में थे, किसके अगेंस्ट में थे, वायलेंस के अगेंस्ट में थे। यहाँ क्या हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, ठीक है, वायलेंस हो जाता है। वायलेंस से क्या होता है ना, वायलेंस से क्या होता है, महात्मा गांधी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, है ना, नाराज होते हैं, जिसके कारण क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। तब फिर मारे हमने ये वाला और ये वाला मार के कर दिया हमने खत्म, तो वही खत्म कर दिए यहाँ पे, ये वाला मार के, ठीक है। तो फिर मारे हमने ये वाला, ठीक है, ये वाला मार के क्या हुआ, खत्म हो गया। जैसे जैसे ही चौरी चौरा कांड होता है, क्या होता है, महात्मा गांधी अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडेड, ठीक है, ठीक है। यहां से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे वायलेंस हो गया रहता है, ठीक है, इतना चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो इसके बाद सिनारियो क्या होता है, इसके बाद सिनारियो ये होता है ना कि दो तरह के लोग होते हैं। गांधी जी तो उसके बाद चले जाते हैं जेल। अब देखो अब इसको कौन संभालेगा, लो संभालो प्रभु अपनी कावर। तो कावर किसको संभालना था, अभी सावन का मौसम चल रहा है ना, तुम लोग जा रहे हो क्या, हाँ, कावर उठाने, कावर उठा के बाबाधाम। तो देखो यहाँ पे देखो कावर क्या है, यहाँ पे सीधा समझो कावर है क्या, कावर है यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें उठाने वाला था, इससे पहले दो लोग मिलके उठा रहे थे, ठीक है। जब गांधी जी क्या होते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, तो इनको दो लोग उठाने वाले मिलते हैं। एक बोलता है कि हम नहीं, एक दो तरह के लोग मिलते हैं, है ना, दो तरह के लोग, एक बोलता है हम नहीं उठाएंगे, बहुत भारी बा, एक बोलता है हम उठाएंगे, नहीं देखो ये विनोद हम तुमसे ज्यादा गरीब, ए हेलो हम तुमसे ज्यादा गरीब है ना। तो ये बोलता है ए विनोद हम गरीब है, ए हेलो हम तुमसे ज्यादा गरीब। देखो कहना क्या है ना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, स्टार्ट मतलब खत्म हो जाता है, गांधी जी भी जेल चले जाते हैं, जिससे क्या होता है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे मूवमेंट पे, ठीक है। इससे क्या होता है, इसको एक बोलाता है जो नहीं चाहते थे उसको बोलते थे क्या, वो चाहते थे नो चेंजर, इसको बोलते थे क्या, नो, नहीं चाहते थे, नो चेंजर। इनको क्या बोला जाता था, प्रो चेंजर, ठीक है, प्रो चेंजर, इनको नो चेंजर, मतलब नहीं, कोई चेंज नहीं लाना चाह रहा है, जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना है हमको, ठीक है। टू कंटिन्यू एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। आई बोला कि टू नॉट टू कंटिन्यू, ठीक है, क्या एनसीएम, मतलब ये एनसीएम नहीं करना चाह रहे थे, ये कुछ और चाह रहे थे। प्रो चेंजर मतलब चेंज करना चाह रहे थे कि जो चल रहे हो तुम सही नहीं चल रहे हो, हम अपना एक अलग चीज बनाएंगे, है ना। इसमें कौन थे पता है, इसमें कौन थे, दो आदमी थे, इनका दो आदमी का नाम क्या था प्रो चेंजर में, दो ही नाम याद रखना, दो ही नाम, दो ही रुपया, याद रखना नाम इसका क्या था, एक था मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और एक थे CR दास, ठीक है, दो थे, ठीक है। इधर तो सब था,
इधर जो भी था इधर सब था, कांग्रेसी जो भी थे सभी थे, है ना, जो पहले गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे सब थे। लेकिन क्या होता है, जब भी चौरी चौरा कांड हो जाता है और गांधी जी जेल चले जाते हैं, यहाँ से दो भागों में बढ़ जाता है जो भी नॉन कम्युनिस्ट मूवमेंट के सपोर्टर थे, ठीक है। तो ये जो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो अलग अलग चेंज करना चाह रहे थे ना सोसाइटी को, या जो भी चीज नॉन कम्युनिस्ट मूवमेंट को अगर अलग रूप देना चाह रहे थे, तो ये थे, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का क्या करते हैं, स्टैब्लिशमेंट करते हैं स्वराज पार्टी का, ठीक है। यहां से हमारा हो जाता है स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट 1923 में, ठीक है। कब याद रखना, 1923, ठीक है। और ये जो चल रहे थे वही चल रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, ये मतलब इनका कोई चेंज ही नहीं हुआ, जो चल रहा था चल ही रहेगा। ये जो था इनका चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ कि ये क्या क्या रहे थे, इनका मोटिव क्या था, आगे पढ़ते हैं लोग, ठीक है। देखो कब स्टार्ट होता है, फरवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनता है। क्या बनता है, स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी, इनके क्या होते हैं, दो एक प्रेसिडेंट होते हैं और एक कौन होता है, एक प्रेसिडेंट बनते हैं इसमें से, उसी दो लीडरों में से प्रेसिडेंट। और तुम लोग गेस करो प्रेसिडेंट कौन बने होंगे उन दोनों में से, ठीक है। और एक थे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सॉरी सेक्रेटरी, ठीक है। एक तो प्रेसिडेंट बने, दूसरा सेक्रेटरी बने। अब बताओ तुम लोग सोच रहे होगे ना कि मोतीलाल नेहरू है, अच्छे आदमी पोस्ट पे वो है, वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, बट नहीं, सी आर दास उस टाइम क्या थे, सी आर दास बनते हैं, ठीक है। सी आर दास प्रेसिडेंट बनते हैं और मोतीलाल नेहरू क्या बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है। समझ आया, समझ आया, प्रेसिडेंट कौन बनते हैं और सेक्रेटरी कौन बनता है, सी आर दास प्रेसिडेंट बनते हैं और मोतीलाल नेहरू क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, सचिव जी, हाँ सचिव जी, हाँ याद आया, सचिव बनते हैं। अब देखो इनका मोटिव था क्या, मोटिव मतलब गोल्स क्या था इनका, मतलब स्वराज पार्टी बनाने का कुछ तो मकसद होगा ना, मकसद नहीं बोलना है, ठीक है, मकसद नहीं बोलना है। तो इनका मोटिव क्या था, मोटिव ये था ना भाई कि क्या करना, टू पार्टिसिपेट to participate in the legislative council election to get the power and against और अपोज, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, अपोज द बिल which were against the Indians। अब समझो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो एक बार तुम फिर से पढ़ो, तुमको अपने आप से समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा था। टू पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्टिसिपेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या करना था, चुनाव लड़ना था। दो तरीके से तुमको बताए थे, ये दो तरीके से क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, नियम को बना सकते हैं, लॉ वगैरह बना सकते हैं। तो एक तो क्या कि जनता की तरफ से क्या करना है, सबको लीड करना है, या तो सबको क्या करना है, मोटिवेट करना है कि हाँ भाई सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, ठीक है। वही दूसरी तरफ क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव्स, उम्मीदवार बन के क्या कर सकते हो, लोकसभा में जाओ, अपना उसके खिलाफ वो सपोर्ट करो या बिल बनाओ या अपोज करो, ठीक है ना। तो वही क्या किए थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, क्या करना चाह रहे थे, वही सेम चीज करना चाह रहे थे कि लोकसभा में जाएंगे और बिल को अपोज करेंगे जो भी इंडियंस के खिलाफ होगा, मतलब हमारे लिए ही इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, है ना। ऐसा नहीं कि वो पावर चाहिए उनको, ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए था उनको। बस ये क्या इनका ये मोटिव था कि हम दूसरे तरीके से, जनता के तरफ से नहीं, दो तरीके से होता है ना, एक पीपल के तरफ से, पीपल क्या कर सकता है, लॉ वगैरह बना सकता है पीपल के हेल्प से, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव्स बन के, है ना। ठीक है, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू कौन थे, यही मोटिव इनका यही था, रिप्रेजेंटेटिव्स बन के, उम्मीदवार बन के क्या करना है,
इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और ऊपर से क्या करना है, अगेंस्ट जो भी हमारा बिल को अपोज करना है, जो भी हमारे इंडियंस के अगेंस्ट में बिल आएगा। समझ है? मतलब सीधा है, टू पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे टू गेट द पावर आ जाएगा, एंड अपोज द बिल, मतलब अपोज करेंगे, जो भी बिल आएगा उसको अपोज करेंगे, विच वी आर अगेंस्ट द इंडियन, जो अभी हमारे इंडियंस के खिलाफ होगा। समझ आया? ठीक है, समझ आया ना? चलो आगे देखते हो। तो ये हमारा हो गया स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे देखो यहां पे, चलो देखो, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। अभी देखो जो हम बताए ना तुमको वो दिखा रहे हैं। देखो स्वराज नहीं, स्वराज वाला ये नहीं है। हाँ, यहां से देखो आज का इतिहास, है ना? ठीक है, चौड़ी चौड़ा घटना के 100 साल, है ना? 100 साल हो गया था। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को क्या होता है वो, ठीक है, क्या होता है, को गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौड़ी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी। क्या किया? आग लगा दी। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने क्या किया, इस घटना के चलते असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अभी तुमको बताया ना। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बोलता है मेरे बाबू ने थाना खाया। थाना नहीं, देखो थाना वाला खाना न मत समझना। ठीक है, ये थाने वाला थाना है, बिहार में थाना होता है ना, थाना पुलिस। मेरे बाबू ने थाना खाया। तो देखो क्या बोल रहा है, इंडियन बर्निंग चौड़ी चौरा पुलिस क्या कर रहा था, जला रहा था थाना ऑन 4 फरवरी 1922। तब बोलता है नहीं करना था। समझ आया? क्या नहीं करना था, यही तो नहीं करना था, वायलेंस ही हो गया भाई। और देखो गांधी वाइल मेकिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जब स्टार्ट किए थे तो देखो कैसा चेहरा है। अब फिर गांधी आपने चौड़ी चौरा इंसिडेंट, हम तो चढ़ चलो, ठीक है, गांधी वाइल मेकिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। हाँ भाई देखो गांधी आपने चौड़ी चौरा इंसिडेंट, है ना भाई साहब, क्या हो गया ना चलो ठीक है। अब देखो इससे पहले क्या चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, देखो उसके बीच में पहले क्या क्या हुआ, 2-3 चीज इंसिडेंट्स हुआ, ये देखो चलो हम बताते हैं तुमको। चलो देखो, एक अवध किसान सभा, ठीक है, एक इंसिडेंस है ट्राइबल रिवोल्ट, ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट इसी के दौरान होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। ठीक है, एक होता है अवध किसान सभा, एक होता है ट्राइबल रिवोल्ट, और एक होता है इनलैंड इमिग्रेशन हैप्पी नेशन इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन ठीक से दिख रहा है, IMMIGRATION इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। ठीक है, ये एक्ट था, ठीक है, जो कि हुआ था, अब जो भी पढ़ता है। ठीक है, ये 3 चीज हुआ था। एक था, एक और चीज देख लो यहां पे, पहले इसको तीनों को देखता है। ठीक है, अब ये था क्या, ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट, अवध किसान सभा एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तुम एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे, इस सब का सार है इसमें, तुमको अलग से एनसीईआरटी पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इतना तो लेजिटिमेसी होना चाहिए। हाँ चलो देखो क्या होता है ट्राइबल रिवोल्ट में, इसका लीडर होते हैं अल्लूरी सीताराम राजू भाई। देखो यहाँ पे राजू भाई रहते हैं, कौन रहते हैं, राजू भाई। तो राजू भाई नहीं, ऐसे ही नहीं याद रखना, बस इसका नाम ऐसा हम तुमको बता दिया। अल्लूरी पूरा नाम रहता है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू क्या रहते हैं, इनके लीडर रहते हैं। ठीक है, और इनके लीडर कौन रहते हैं,
इनके लीडर होते हैं बाबा रामचंद्र बूढ़ा बंदर। इनके लीडर कौन रहते हैं? रामचंद्र बूढ़ा बंदर, नहीं सिर्फ रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र, ठीक है। बाद में जुड़ जाते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? बताना जरा। हवा के, ठीक है। चलो, इनलैंड इरिगेशन एक्ट क्या था? ये हुआ था असम में, ठीक है, ठीक है। अब समझो, पहले एक एक करके बताते हैं तुमको, ठीक है। अब देखो, ट्राइबल रिवोल्ट था क्या? पहले ये समझो, ट्राइबल रिवोल्ट हुआ क्यों, रीजन क्या था इसके पीछे, रीजन, ठीक है। देखो रीजन क्या रहता है ना, कि एक एक्ट आता है फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट आता है, जिसमें था क्या फॉरेस्ट एक्ट में? फॉरेस्ट एक्ट कुछ तो रहा होगा ना। फॉरेस्ट एक्ट में ये था ना कि बैन कर दिया आदिवासी को। अब भाई देखो, इतना समझो, बैन कर दिया। तुम जहां घर में रहते हो उस घर से बैन कर दिया जाए, तुम जिस घर में रहते हो उसी घर से निकाल दिया जाए, कितना बुरा लगेगा ना, कि हमारे आदमी हमारे घर बा, हमारे घर में से निकाल रहा बा, है? तो कौन निकाल रहा था? ब्रिटिशर्स। बैन ऑफ ट्राइबल्स इन फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया से क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें और चीज था, ठीक है, और क्या चीज था कि यहां तुम ट्रीज वगैरह कट नहीं कर सकते, ट्रीज वगैरह कट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या था? फ्रूट्स, फ्यूल वुड्स, मतलब तुम लकड़ी यहां पे क्या नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, फ्यूल वुड्स मतलब लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते यहां पे, ठीक है, इकट्ठा नहीं कर सकते थे, ठीक है। और क्या था इसमें? तुम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, या यहाँ पे तुम क्या कर सकते? फ्रूट्स, फ्रूट्स और जो भी चीज है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में या खेती करना, ये सब क्या कर दिया? खत्म कर दिया। वेजिटेबल उगाना, खेती करना, सब यहाँ पे। और एक और चीज था इसमें लास्टली, ग्रेजिंग देयर कैटल्स। ग्रेजिंग मतलब पशु भी चराने नहीं दिया जाता था यहाँ पे, ठीक है। पशु को भी नहीं चराने दिया जाता था, ठीक है, पशु को भी चराने नहीं दिया जाता था यहाँ पे, ठीक है। ये था फॉरेस्ट एक्ट। और ये किसके किसके खिलाफ लाया था? ट्राइबल्स मतलब आदिवासी, आदिवासी के लिए लिया है। अब देखो, आदिवासी के तौर पे तुम देखो, अगर आदिवासी देख लो भाई, एक बार इमेजिन करने में क्या ही जाता है। अगर तुम एक बार आदिवासी के तौर पे देखो कि तुम्हारा घर है, हमारा फॉरेस्ट तुम्हारा क्या है? घर है, और तुम्हारे ही घर से निकाल दिया जा रहा है, तो बुरा लगेगा कि नहीं? तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हमारा अल्लूरी सीताराम राजू के, है ना, लीडरशिप में। ये मूवी देखे हो ना, KGF का, अल्लू अर्जुन नाम रहता है ना, तो ऐसे याद होगा, अल्लू सीताराम राजू, याद, राजू भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट होता है, इसका लीडर होता है राजू भाई, नहीं ऐसे ही बताए ये तो, ठीक है। लेकिन ये अल्लूरी सीताराम राजू क्या रहता है? लीडर रहते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है फॉरेस्ट एक्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है? स्टार्ट कर देता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है। बट क्या होता है यहाँ से कि उस टाइम गांधी का मूवमेंट चल रहा था ना, तो गांधी ने सोचा क्या ये लोग कि हम लोग क्या करेंगे, जीत जाएंगे। बट क्या होता है, सबको ब्रूटली पीटा जाता है, सबको, ठीक है, सबको मारा जाता है, खत्म हो जाता है इसकी कहानी। अब भाई तुम एक समझो कि तुम एक किससे लड़ने जा रहे हो, जो बड़ी अभी से अभी मतलब अभी बड़ा बड़का बाबू बन के आया है ना, दरोगा बन के आया, तुम अभी क्या है, चपरासी है, और उसके खिलाफ तुम लड़ने जाएगा, दो थप्पड़ मारेगा, भाग यहाँ से, ठीक है, भगा देगा। वही चीज है कि क्या किया, रेल दिया। कौन रेल दिया? ब्रिटिशर्स ट्राइबल्स को। किसको? इसको। क्या होता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1924 में, है ना। ये रिवोल्ट तो करते हैं, बट क्या हो जाता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है 1924 में, ठीक है। और यहाँ से सब ट्राइबल्स मूवमेंट खत्म हो जाता है ना, अल्लूरी सीताराम राजू का। और इनको ये अपने, अच्छा सुनो, अल्लूरी सीताराम राजू के एक और चीज बारे में बताते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में, ठीक है, राजू भाई। तो आज आप पढ़ेंगे राजू भाई के बारे में। बट ये मत समझना कि भाई है, ये अभी इनको भगवान के रूप में माना जाता है, इनको, ठीक है, पूजा जाता है इनको। कहाँ पे? ये गोदेम हिल्स, ठीक है, आंध्र प्रदेश, याद रखना, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहाँ पे? साउथ में, ठीक है। तो इनको साउथ में पूजा जाता है, ठीक है।
तो समझो यहाँ पे, समझो यहाँ पे दिखाते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, राजू। देखियो छोटा भीम देखियो, उसमें मिलेगा तुमको राजू, राजू भाई। चलो देखो, अल्लूरी सीताराम राजू क्या था, ये अपने आप को इनकारनेशन ऑफ गॉड मानते थे। इनकारनेशन ऑफ गॉड मतलब ये अपने आप को भगवान का अवतार मानते थे कि क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, जैसे जैसे गीता में बोला जाता है, क्या कौन बोलते हैं गीता में, कौन बोलते हैं गीता में, कृष्ण भगवान बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। हाँ, वैसे ही क्या बोलते हैं सीताराम राजू बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूं, इनकारनेशन ऑफ गॉड, अवतार हूं भाई। हाँ, ठीक है। ऊपर से और क्या मानते हैं, ये कहते हैं कि अगर हमको बुलेट भी लग जाएगा, हाँ बुलेट भी लगेगा तो क्या होगा, हम बच जाएंगे। ठीक है, अगर हमको बुलेट भी लगता है तो हम बच जाएंगे। और ये क्या है, एस्ट्रोनोमर है, एस्ट्रोनोमर है। ठीक है, ऊपर से क्या है, पीपल अगर बीमार होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं। किस चीज से, बीमारी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बीमारी से बचा सकते हैं। कौन, यही लोग, अल्लूरी सीताराम राजू। और बोलते कि अगर हमको बुलेट भी लग जाएगा, अगर हमको गोली भी लग जाएगा तो क्या होगा, मौत को छुके टक से वापस आ सकता हो नहीं। हाँ, तो वही बोलते कौन, अल्लूरी सीताराम। मजाक नहीं उड़ाना है, नहीं तो पीटे जाओगे। ठीक है, और एरिया कहाँ के रहते हैं, गुदेम हिल्स। ठीक है, गुदेम हिल्स है कहाँ, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं, नहीं जीत चुके, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सिस्टम रहता है। और क्या होता है 1924 में, क्या होता है, इनका अरेस्ट कर लिया जाता है। यहां से क्या होता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, यहां से रिवोल्ट खत्म हो जाता है। अब लीडर नहीं बचेगा तो रिवोल्ट क्या बचेगा क्या, तो क्या होता है, और यहाँ से क्या होता है, भगवान के रूप में मानने लगते हैं यहाँ के लोग, है ना। अब भाई तुम जिसके लिए तुम लड़ोगे वो तो कुछ तो वो करेंगे ना, तो उन्हीं के लिए तो लड़ रहे थे जो भी आदिवासी थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, खत्म हो जाता है इनका कौन सा सिस्टम, ट्राइबल्स मूवमेंट खत्म हो जाता है। इतना समझ में आया, एक बार समझो, इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान के अवतार थे। दूसरा, बुलेट लग जाता तो फिर भी बच जाता था। और लोगों को अगर बीमारी हो गया है तो उसको भी बचा सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब क्या करते थे, ये सब जादू टोना में विश्वास करते थे। ठीक है, ये सब चीज में। हाँ, गुदेम हिल्स ये आंध्र प्रदेश के थे, और 1924 में खत्म हो जाता है। जैसे ही क्या होता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब समझो ये चीज, अवध किसान सभा। ठीक है, हम लोग इतना इसको पढ़ लिए। चलो अब पढ़ो, देखो अवध किसान सभा में क्या चल रहा था, ये समझ आया ना भाई, ये समझ आया ना। अब लिखो अवध किसान सभा में क्या होता है। देखो अवध किसान सभा में क्या हो रहा था, देखो सुन, समझो आप। ठीक है, देखो यहाँ, देखो क्या होता है, कांग्रेस वांट्स टू इंटीग्रेट द अवध किसान। ठीक है, 300 ब्रांचेस खोला जाता है। ठीक है, इन मेनी प्लेसेस लाई धोबी। ठीक है, ठीक है, हाँ, peasants demanded the reduction of revenue, abolition and big arts and social boycott and oppression in many places like धोबी replace their barbers and archbishops। ठीक है, अवध किसान सभा स्टार्ट होता है यहाँ से। चलो, देखो यहाँ पे तालुकदार्स एंड लॉर्डर्स, आप समझो क्या होता है, समझो, तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स, मतलब समझो सीधा क्या, इसका मतलब क्या है, जमींदार। ठीक है, कौन थे ये, जमींदार। जो अभी बड़े भाई जिसके पास जमीन होते हैं ना, वही सब जमींदार। तो उसके भी बाबूजी, बाबूजी के बाबूजी भी थे, है ना। जमींदार के पास बहुत जमीन हुआ करता था। देखो इसके पीछे कहानी समझो, कहानी सुना क्या, है ना, गिर गर्दन घाट। ठीक है, चलो देखो सुनो, कहानी सुनो क्या बोलता है। एक सरकार, ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी क्या करता है, स्टार्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाता है हमारा, लैंड
रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाते हैं। इसमें था क्या ना, इसमें क्या था कि जमींदार को वसूलने का, पैसा वसूलने का एक अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें पहले देखो जमींदार से यहाँ पे, ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे जमींदार है, सब जमींदार यहाँ पे बैठा है। इसमें होता क्या था लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, देखो ये जमींदार है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये बोलता है ऑक्शन लगाता था, नीलामी समझते हो ना, नीलामी देखे हो, तो ये यहाँ पे ऑक्शन लगाते थे कि कौन हमको सबसे ज्यादा क्या कर सकता है, पैसा वसूल के दे सकता है। तो बोलेगा हम फर्स्ट, ये बोलेगा हम फर्स्ट, तो हम बोलेगा, ये बोलेगा 40 करोड़, ये बोलेगा 5 करोड़, ये बोलेगा 6 करोड़, ये बोलेगा 7 करोड़ है। तो ये क्या बोलता है 7 करोड़, ठीक है, मान के चलो 7 करोड़ वसूल के हम देंगे किसको, ब्रिटिशर्स को, है ना। यहाँ पे कौन है, ब्रिटिशर्स है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, ब्रिटिशर्स है। अब इनको बोला कि 7 करोड़ हम तुमको वसूल कर देंगे, तुम चाहे जैसे भी दो। अगर नहीं देता था ना तो इनका जमींदारी छीन जाता था, ये था प्रॉब्लम। सनसेट लॉ इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सनसेट लॉ। तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, सनसेट लॉ। तुम जितना टाइम, इसका मतलब ये था ना कि फिक्स टाइम था कि इतना दिन तक तुमको पैसा दे ही देना है, लेकिन आजकल देता कहाँ है ना। तुम्हारे भी दोस्त लोग होंगे जो जिसको पैसा दिए होगे या तुम लिए होगे, दे ही नहीं रहे होगे या दे ही नहीं रहा होगा, होता है ना। तो वही चीज है कि ये चीज यहाँ पे क्या है कि अगर तुम सनसेट मतलब फिक्स तारीख से अगर तुम पैसा नहीं देते हो तो क्या होगा, तुम्हारा जमींदारी छीन जाएगा। तो अब क्या करता था, जैसे तैसे क्या करता था, किसान से, जो भी किसान अनाज उगाता था, ठीक है, जमीन है ना, इसका किसान है, ठीक है, ये किसान है, मान लो यहाँ पे फुलगेना देवी है, ठीक है, फुलगेना देवी, इसका नाम क्या है किसान का, फुलगेना देवी, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अनाज उगा रहा है। अब यहाँ पे भाई साहब आया कौन, ये यहाँ पे टकरक 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 घोड़ा से आया, ठीक है, क्या कर, बोलेगा लगान दो, बोलेंगे कहाँ से लगान देंगे, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, कहाँ से लगान देंगे, तो कहते लगान दो। फिर बोला प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो कहाँ से लगान दे, तो बोला लगान दो। अब लगान नहीं देता है ना तो क्या करता है, इसका जमीन हड़प लेता है। कौन ले लेता है, ई ले लेता है, कहता कि लगान नहीं दोगे तो उसके बदले क्या दो, तो हमको पैसा नहीं दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे तो उसके बदले जमीन दे दो, तो ये जमीन बात छीन लेता है। तो ऐसे ही सिस्टम चलते आ रहा था, क्या हो रहा, चलते आ रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि पीजेंट्स को क्या इकोनॉमी सॉरी एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन किसके द्वारा, तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स और जमींदार के द्वारा क्या किया था, शोषण किया जा रहा था, किसको, पीजेंट्स वगैरह को, समझ है, बहुत ज्यादा प्रताड़ना किया जा रहा था, किसके साथ, पीजेंट्स के साथ। देख रहे हो भाई, जमीन छीन लिया, जिसके पास खुद का जमीन था, अब जो हंस रहा था अभी क्या हो गया, रोने लगा, अब रोने लगा, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, अब यहां से लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी का नाम था पीजेंट्स रिवोल्ट इन अवध, समझ आया, पीजेंट रिवोल्ट इन अवध। ये चल कब रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह, हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही चल रहा था, ठीक है, समझ आया। इतना चीज पहले समझ आया कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था, जिससे क्या हुआ था कि जमींदार को क्या किया जा रहा था, नीलामी ऑक्शन सिस्टम चल रहा था, जिसके कारण क्या करना था, एक फिक्स टाइम तक क्या कर देना था, पैसा देना था। अगर नहीं देगा तो क्या होगा, तुम्हारा जमींदारी छीन जाएगा। तो इस जबरदस्ती क्या कर रहा था, फुलगेना देवी से क्या कर रहा था, जबरदस्ती लगान वसूल कर रहा था सभी लोगों से। अगर नहीं जो लगान दे पाता था उसको क्या करता था, जमीन छीन लेता था, हड़प लेता था। अब कोई तो पैसा तो चाहिए ना किसी को, अगर नहीं देगा तो फिर इसको जमीन, ये पैसा कैसे मिलेगा, इसमें बीच में इसको पैसा भी मिलता था, बहुत सारा पैसा बेनिफिट मिलता था, जमीन मिल जाता था, तो अच्छी बात है ना। तो ये क्या करता था, बहुत ज्यादा शोषण कर रहा था, कौन, जमींदार वगैरह, किस पे, नॉर्मल पीजेंट्स वगैरह पे, है ना, गरीब पे, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होता हमारा अवध किसान सभा, समझ आया, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा। अवध कहाँ है मालूम है ना, लखनऊ, लखनऊ को भी अवध बोलते हैं, ठीक है, या यूपी, ठीक है। इनका लीडर कौन रहते हैं अभी बताया तुमको, बाबा रामचंद्र, नाम क्या है, बाबा रामचंद्र, रामचंद्र जी थे, ठीक है, बाबा रामचंद्र, ठीक है, लीडर रहते हैं। और यहां से स्टार्ट कर देते हैं किसके खिलाफ, किसके खिलाफ, जमींदार, तालुकदार, है ना, इस सब के खिलाफ क्या कर देते हैं, रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं, रिवोल्ट, ठीक है, रिवोल्ट स्टार्टेड।
ठीक है। इसमें रिवोल्ट कैसे स्टार्ट होता है, बोलता है इसमें तुम सब चीज को मुद्दा ले लेता है, इसमें बेकार सिस्टम खत्म करो, नाई धोबी अपना काम करना छोड़ दो जमींदार के यहाँ, ठीक है। मतलब जो भी देखो, बंधुआ मजदूर सुने हो ना, अगर पैसा नहीं चुका पाता था ना तो बंधुआ मजदूरी भी करवाता था, जिसको बोलते थे बेकार, है ना, बिना पैसा के क्या करता था, बेगारी करवाता था, ठीक है, बिना पैसा दे ले। जब क्या है, अगर मान लो पैसा नहीं चुका पा रहा है तो उसको क्या 2-3 को ऑप्शन दे देता था, एक होता जमीन छीन लेता था, दूसरा बोलता था कि क्या बेगारी करो, मेरे साथ काम करो, है ना, मेरे साथ जब तक पैसा नहीं छुटता होता है, जब तक मेरा काम करते रहो, है ना, मेरे साथ रहो, ठीक है। और तीसरा क्या था, यही सब चीज था, पैसा नहीं चुका पा रहा था जमीन ले लो, सब यही सब था, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें बोला रिवोल्ट कैसे स्टार्ट होता है, रिवोल्ट में बोला जाता है कि तुम कोऑपरेट करना छोड़ दो, ठीक है, मतलब लगान नहीं दो, रेवेन्यू दो ही मत, रेवेन्यू नहीं दो, ठीक है, बेगारी सिस्टम खत्म करो, ठीक है, बेगारी सिस्टम खत्म करो, खुले में हगना बंद करो, ठीक है, बेगारी सिस्टम बंद कर दिया, रेवेन्यू सिस्टम में रिवोल्ट बेसिकली स्टार्ट हो जमींदार के खिलाफ, ठीक है। अब बोला नाई धोबी को तुम अपना सर्विस देना बंद करो, नाई धोबी, ठीक है, नाई धोबी को क्या बोला कि सर्विस देना बंद करो, यहाँ पे सर्विस देना बंद करो। भंगी जो थे, भंगी को भी बोला गया अपना तुम सर्विस देना बंद करो। भंगी मतलब होता था स्वीपर, स्वीपर जो साफ करता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें क्रेडिट आ जाता है, किसका रोल आता है, किसका रोल आता है पता है, एंट्री इसमें होता है जवाहरलाल नेहरू का। बोले थे ना तुमको पहले ही कि जवाहरलाल नेहरू क्या है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू का एंट्री होता है, क्रेडिट लेते हैं यहाँ पे, है ना, क्रेडिट लेते हैं। बेसिकली क्या है, उस टाइम चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम चल रहा था, याद है, ये होता है 1922-1923 के बीच में, ठीक है। तो इस टाइम उस टाइम चल रहा था एनसीएम, ठीक है। अब देखो एनसीएम उस टाइम चल रहा था, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे एनसीएम चल रहा था और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू आते हैं और क्रेडिट लेना चाहते हैं और बोलते हैं कि क्या हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, हम तुमको क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, प्रमोशन करेंगे अवध किसान सभा को। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा अवध किसान सभा, ठीक है। पहले कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था, वो लोकली कर रहे थे, बट जब कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट क्या होता है, अवध किसान सभा, वही जो अभी है ना लिखे वो अवध किसान सभा, यही स्टार्ट कर देते हैं कौन। और इसका क्या था, 300 ब्रांच खोला गया था, 300 ब्रांच, है ना, कहाँ पे, उसके विलेज में, नियर विलेज अवध, अवध की उसी के बीच में क्या था, ब्रांच वगैरह खोला गया था, इसमें बहुत सारा चीज हो रहा था, ठीक है। 300 ब्रांच खोला गया था, याद रखना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू आते हैं और बोलते हैं कि क्या, तो हम तुमको उसमें मर्ज कर लेते हैं, किसको, अवध किसान सभा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। याद देखो, इसको मर्ज कर लिया कौन, जवाहर भाई, हाँ, जवाहरलाल नेहरू आते हैं और क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। मर्ज किसको किसको करते हैं, दो चीज को, दो चीज का नाम क्या था, एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पहले से चल रहा था, और दूसरा अवध किसान सभा, AWS, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा को, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ से क्या होता है, बट क्या होता है, गांधी इन द नेम ऑफ गांधी जी क्या करता है, यहाँ पर रैलीज वगैरह स्टार्ट होता है, बट क्या होता है, ब्रूटली वेयर पीपल, सबको सप्रेस कर दिया जाता है। गांधी के नाम पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, गांधी के नाम पे ये सब धरना प्रदर्शन, रैलीज, प्रोटेस्ट सब करता है, गांधी के नाम पे वायलेंस करता है, बट क्या होता है, सब खत्म कर दिया जाता है, इसको सबको यहाँ पे जेल वगैरह डाल दिया जाता है, सप्रेस कर देता है, एकदम शांत कर देता है माहौल, समझा, ठीक है। यहाँ से हमारा हो जाता है अवध किसान सभा का घटना खत्म है, ठीक है। अब तीसरा था, दूसरा तो हो गया हमारा, अब तीसरा था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन ग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। अभी था क्या, समझो, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था क्या, देखो, ये मान लो ये क्या है, एक एरिया है जहां पे खेती किया जाता है, किस चीज का, टी का, ये असम का एरिया है, ठीक है, टी का एरिया है, यहाँ पे टी का खेती किया जा रहा है, जगह कहाँ पे है, असम। यहाँ पे एक लॉ वगैरह बनाया जाता है जिसका नाम था ये चीज, मतलब इसका कहने का मतलब ये था ना, ये लॉ ये था ना कि तुम विदाउट परमिशन तुम इस खेत से, है ना, इस बाउंड्री से तुम बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो ये एक्ट था क्या, विदाउट
परमिशन नॉट अलाउड, ठीक है, अलाउड टू गो आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर जाने का तुमको अलाउड था ही नहीं, ठीक है। और ऊपर से क्या था कि इसको रेयरली, वो तो परमिशन भी लो, ठीक है, परमिशन भी लो, फिर भी हमको क्या घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या देंगे ही नहीं तुमको परमिशन, ठीक है। तो परमिशन लेने के बावजूद भी क्या रेयरली भी मिलता था, रेयरली, रेयरली गिवन परमिशन, ठीक है, मतलब रेयरली ही परमिशन मिलता था इनको, ठीक है। तो ये था एक्ट, मतलब इसमें जो आदमी काम कर रहे थे, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इसी में खाना पीना और सब कुछ करना है इसी में, ठीक है, इसी में सब कुछ करना, ऐसा यहाँ पे खेती हो रहा था, ठीक है। तो अंग्रेज ये नियम लगाए थे, समझ आया। तो ये नियम के कारण क्या होता है, उस टाइम चल रहा होता है एनसीएम, ठीक है, इन सब चल रहा था एनसीएम, बताया 3 चीज घटना हो रहा था एनसीएम के दौरान। एक तो ट्राइबल्स मूवमेंट जो राजू भाई के द्वारा किया, अल्लूरी सीताराम राजू, और दूसरा अवध किसान सभा जो बाबा रामचंद्र बूढ़ा बंदर, मेरे चाचा का नाम है रामचंद्र, ठीक है, सब उनको चिढ़ाते थे पहले रामचंद्र बूढ़ा बंदर है, तो हमको भी नहीं चिढ़ाने लगना, ठीक है, ठीक है। अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है, याद बताना तो बताओ। देखो तो एनसीएम के दौरान चल रहा था, तो ये क्या बोलता है, ये सब सोचता है यहाँ के लीडर्स लोग कि अब क्या चल रहा है, हमारा गांधीयन का रोला आ गया है, रोला, रोला जमाना है रोला, तो यहाँ पे समझता है सब गांधी एरा आ गया, गांधी का गांधीयन एरा आ गया, और हम क्या है, अब हम आजादी हो गए, आजाद हो गए, और ये समझ रहे हैं लोग कि अब ही आजादी, 1947 में नहीं, अभी आजादी मिल गया हम लोग को, अब हम यहाँ से जा सकते हैं, गांधीयन एरा आ गया है, ठीक है, क्योंकि भाई उस टाइम फेम था ना गांधी जी का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, सोचते हैं ये लोग कि गांधी का एरा हो गया, यहाँ से सब के सब क्या करते हैं, भाग निकलते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं और गांव की तरफ जाते हैं, विलेज की तरफ, विलेज की तरफ भागते हैं और बोलते सोचते हैं क्या कि सबको अपना अपना अब जमीन मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हमको ये एक्ट वगैरह सब कुछ नहीं होता है, हम नहीं, जो हम मन में नहीं करते हैं, ठीक है, क्या होता है मन में नहीं करता है, अलड़ झलड़ को मन में नहीं करता है, हाँ, लेकिन क्या होता है कूटा जाता है, बढ़िया से रेल दिया जाएगा ना। बोलता था चुटमुनिया से ये चुट्टा से बोल रहा था कि कोई भी बाहुबली को झेल दिया जाएगा, रेल दिया जाएगा, वहीं था कि दर्द बुझता है वहीं पे, कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है, दर्द बुझता है, बड़ी मार मारता है सबको ब्रिटिशर्स। क्या बाबू क्या गाना गा रहे थे, रेल दिया जाएगा, रेल दिया जाएगा, कुछ बोल रहे थे क्या, मारता है थप्पड़ थप्पड़, ठीक है, मतलब सबको खत्म कर दिया जाता है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब ये हमारा, समझ आया। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 1859 में हुआ था। इनलैंड मतलब समझो, इनलैंड मतलब लैंड में ही है ना, इनलैंड क्या, लैंड के अंदर ही, इमिग्रेशन बाहर नहीं जाना है तुमको, ठीक है, तो मतलब इनलैंड इमिग्रेशन ही जो भी करना है तो वो इनलैंड के अंदर ही, धरती के अंदर ही, मतलब धरती के अंदर नहीं, जो टी गार्डन है ना, टी गार्डन देखे हो, गए हो दार्जिलिंग वगैरह, गए हो ना दार्जिलिंग, जहाँ पे या ऊटी वगैरह जाओ, यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा, टी का गार्डन मिलेगा, तो बहुत बड़ा बड़ा गार्डन रहता है ना, तो वहां पे क्या कर रहा था, ये बाहर नहीं जाना चाहता, इनलैंड मतलब अंदर ही रहो, इनलैंड अंदर रहो, ठीक है, अंदर रहो, अंदर रहो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है स्टार्ट हमारा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ठीक है। ये कहाँ होता है, असम में, ठीक है, याद रखना असम में, असम में तो वैसे भी दार्जिलिंग, असम कह रहा है, असम में तो वैसे ही टी, दार्जिलिंग में टी, ये सब होते रहता है, ठीक है। तो ये चीज चल रहा था हमारा, समझ आया, समझ आया। अब देखो वही चीज हम देखते हैं, देखो रेबेलियन इन द कंट्री साइड, अवध में क्या होता है, पीजेंट्स वेयर लेड बाय द बाबा रामचंद्र, अभी बताया रामचंद्र बूढ़ा बंदर, ठीक है। मूवमेंट अगेंस्ट तालुकदार, तालुकदार लैंडलॉर्ड सब जमींदार सब वही सब था, ठीक है। हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स हाई रेंट्स, है ना, एंड वैरायटी ऑफ अदर सेस, सेस मतलब ही टैक्स हो गया, ठीक है, पढ़ेंगे आगे लोग, मतलब तुम जब आगे बढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ोगे तो सेस और टैक्स में डिफरेंस होता है, ठीक है, वो पढ़ोगे तुम। बेसिकली ज्यादा टैक्स लेता था, ठीक है। अब भाई ज्यादा पैसा नीलामी बोल रहा हम 7 करोड़ लेंगे, तो भाई उसके अनुसार उसको तो टैक्स भी वसूलना पड़ेगा ना, अब उसको जमींदारी भी चाहिए और टैक्स भी वसूल के देना है, तो कैसे करेगा, पैसा ज्यादा लेगा, लेगा कि नहीं भाई, समझो ऐसे चल रहा था सिस्टम, मतलब ब्रूटली हम लोग को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, पूरा बुरी तरह से शोषण किया जा रहा था, ठीक है। और यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है, देखो द पीजेंट्स डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू को कम करो भाई, टैक्स जो भी है कर कम करो। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार सिस्टम भी करवाता था, बंधुआ मजदूरी, जैसे समझ रहे हो ना कि बंधुआ मजदूरी था क्या, ठीक है।
एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा क्या कहता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, उसको खत्म करो। इसी खिलाफ क्या होता है, बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में ये सब क्या किया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। कैसे स्टार्ट होता है, नाई धोबी को बोलता है कि क्या करो तुम, ऑर्गेनाइज वे में क्या करो, सॉरी हाँ, नाई धोबी बंस वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डेप्राइव लैंडलॉर्ड, मतलब बोला कि यही जो बताया ना कि नाई धोबी को क्या बोला, भंगी को बोला साफ करना बंद कर दो, उसके घर में जाना बंद करो, ठीक है, पंचायत के लैंडलॉर्ड्स के घर में तुम धोबी का काम नहीं करो, नाई का काम नहीं करो, ठीक है, तुम जो भी बेगारी सिस्टम करता है वो नहीं करो। देखो बार्बर्स को बोला, वाशरमैन को बोला, सबको काम करना बंद कर दो, सीधा सीधे वाला, नो टू कोऑपरेट विथ लैंडलॉर्ड्स या जमींदार्स, ठीक है, गॉट इट। अवध किसान सभा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में होता है, अक्टूबर 1920 में होता है, 300 ब्रांचेस खोले जाते हैं, याद है। और कांग्रेस वांट्स टू इंटीग्रेट द अवध किसान स्ट्रगल इनटू वाइड रिसोर्स, इसका ये कहना चाह रहा है, वही चीज तुमको पहले बता कि कांग्रेस क्या करना चाहते थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वाइड करना चाहते, बड़ा करना चाहते थे, मतलब मोर वाइड है, स्ट्रगल को बहुत ज्यादा बड़ा करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे, ठीक है, एक्सपैंड करना चाहते थे और कुछ, ठीक है। तो यहां से हमारा हो जाता है कांग्रेस का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मर्ज करना, अवध किसान सभा, है ना, मर्ज करते कौन है, जवाहरलाल नेहरू, अभी बता, ठीक है। 1921 में हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड द मर्चेंट्स वेयर अटैक्ड, उसके घर में अटैक किया जाता है, बाजार वेयर लूटेड, बाजार को लूटा जाता है ना, ग्रेन्स हाउस, इस सब को लूटा जाता है, पूरा सब चीज को लूटा, इन द नेम ऑफ, देखो ना, इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, गांधी के नाम पे, क्योंकि गांधी जी क्या कर रहे थे, स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। भाई देखो सुनो, 3 लोग साथ में हो, ठीक है, ठीक है, 3 लोग साथ, 3 बेटा है, एक बाप है, ठीक है, ये 3 बाप क्या करता है, किसी को खून कर देता है, मान के चलो किसी का घर चोरी कर लेता है, किसी घर चोरी करके ले आता है, 3 बेटा, आई है बाप, ठीक है। अब तीनों बेटा चोरी कर लेता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बाबू जी ना होंगे, तो यहाँ भी कौन होता है रिस्पॉन्सिबल, बाबू जी ना। अब तुम वायलेंस करोगे, लूट पाट करोगे इन द नेम ऑफ गांधी जी, रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, फिर तो वही होंगे। बस यही मुद्दा था कि गांधी जी को फिर से क्या कर लिया जाता, अरेस्ट कर लिया जाता उसी के नाम पे, मतलब वही उसी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। बारदौली सत्याग्रह 1928 में होता है, पीजेंट रिवोल्ट, अभी समझो ये चीज, कुछ समझना नहीं है इसमें, कुछ तो है नहीं, सीधे समझो। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, सरदार पटेल के लीडरशिप में, इन्हीं को यहाँ से पहली बार सरदार का टाइटल मिलता है एक महिला के द्वारा, उसी रिवोल्ट के महिला के द्वारा। इसमें था क्या, पीजेंट रिवोल्ट था, किसान आंदोलन, जैसे चंपारण था ना, वैसे बारदौली सत्याग्रह था, 1928 में हुआ था। बस देखो, पहला 1917 में चंपारण हुआ था, 1917 में खेड़ा भी हुआ था, 1918 में अहमदाबाद हुआ था। अब यहाँ रीजन याद रखना सीधा, बारदौली सत्याग्रह गुजरात का रीजन है और 1928 में हुआ था। इसके लीडर थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे सरदार का टाइटल मिला नहीं था इनको, उनसे पहले सरदार का टाइटल नहीं था, उससे पहले जब रिवोल्ट होता है सक्सेसफुली भी वो अचीव कर लेते हैं तो यहाँ से मिलता है सरदार का टाइटल बाय द होम, वुमेन, मतलब एक उसी मूवमेंट में से एक वुमेन क्या देते हैं, आप सरदार है ना, सरदार खान नाम है हमारा, हाँ कह दीजिएगा उनसे, ठीक है। आप देखो ये मीम्स देखो, जब भी कुछ होता है देखो ना, एनीथिंग हैपेंस, नोबडी मीन लिटरली नोबडी ले नेहरू, क्रेडिट किधर है, क्रेडिट ढूंढते रहते हैं ये लोग, ठीक है, महात्मा गांधी, ये लोग, बुरा नहीं मानना है, बस इसको अच्छे से लेना है, ठीक है, मतलब जस्ट कैजुअली तुम लोग को बता रहे, ठीक है। तो अगर कांग्रेसी सपोर्टर हो तो बढ़िया है, मतलब बस मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले कोई वो कर रहे हैं, है ना, सब भारत को आज़ादी दिला रहे हैं, सब भारत की आज़ादी दिलाने में सबका हाथ है, ठीक है। इवन छोटा जो पीजेंस थे, है ना, या छोटा से लेके पीजेंस से लेके बड़े लोग तक, है ना, सबका हाथ था, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यही आज़ादी दिलाए थे तो इन्हीं को हम पूजा करेंगे, ये सब चीज़ें चल रहा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्रेडिट की तरह बिली चिन्नागी निगाली, देखा ये वाला मूवी, मुन्ना भाई डोला या लागला, ठीक है। तो क्रेडिट की तरह है, बोलते हैं अबे मजा आएगा ना वीरू, ठीक है। चलो यहाँ पे ये बताया तुमको, गोदे मीन्स द पीजेंट मूवमेंट होता है, स्टार्ट कहाँ पे होता है, क्या करता है, फॉरेस्ट एरियाज को बैन कर देता है, जिसमें क्या करना होता है, फॉरेस्ट एरिया में एंटर करना अलाउड नहीं था, ऊपर से क्या था, फ्यूल वुड फ्रूट्स को कलेक्ट करना अलाउड नहीं था, मतलब ईंधन लकड़ी वगैरह ढूंढना है, या ग्रेज देयर क्या था, पशुपालन करना अलाउड नहीं था, पहले ही पढ़ चुके हम लोग, है ना। फॉरेस्ट एरियाज को अलाउड नहीं है, ग्रेजिंग करना मतलब पशु चराना ये सब अलाउड नहीं था। और कलेक्ट फ्यूल वुड्स मतलब लकड़ी ईंधन वगैरह जो खाना बनाने के लिए
या और फ्रूट्स, फल फ्रूट्स या हनी बीज वगैरह ये सब कलेक्ट करना अलाउड नहीं था। मतलब फॉरेस्ट लॉज यही था, समझा? फॉरेस्ट लॉ था क्या, एक बार फिर से समझो। फ्यूल वुड मतलब लकड़ी ईंधन नहीं लेना है, फ्रूट्स नहीं करना है, एग्रीकल्चर नहीं करना है, ऊपर से तुमको फॉरेस्ट लॉ से बैन कर दिया गया है जहाँ तुम्हारा घर है, ठीक है। तीसरा क्या है कि तुमको पशु नहीं चराना है उसमें, ठीक है, ये सब था। अब भाई जिसका लाइवलीहुड वही है तो उसको इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो देयर लाइवलीहुड इम्पैक्टेड है ना, देयर ट्रेडिशनल राइट्स वेर बीइंग डिनाइड। जो उसका भाई ट्रेडिशनल राइट्स अधिकार था, उसका जन्म से अधिकार मिलते आ रहा था, उसको क्या कर लिया, छीन लिया गया, है ना। गवर्नमेंट ने स्टार्टेड बेगार, अब क्या कर रहा था, बेगार सिस्टम भी करवा रहा था। बेगार मतलब होता है क्या है, बेगार मतलब जानते हो? बेगार मतलब वो होता है कि तुमसे काम करवाना लेकिन तुमको कोई पेमेंट नहीं देना। कोई करना चाहेगा भाई, बताओ, कि तुमको जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, पैसे नहीं दे रहा, बताओ किस कदर। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता, है ना, फैमिली वाले देखते हैं। चलो देखो, गवर्नमेंट स्टार्टेड बेगार फोर्सफुली इन रोड बिल्डिंग्स। क्या करता था, रोड वगैरह में बनाने में, बिल्डिंग करने में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में, ये सब क्या कर रहा था, तो बेगारी करवा रहा था, जबरदस्ती बेगारी सिस्टम करवा रहा था, मतलब मजदूरी करा रहा था। सीधा समझो मजदूरी करवाना, मजदूरी करा रहा है लेकिन पैसा नहीं दे रहा, विदाउट एनी वेजेस, समझा? अब देखो यहाँ पे लीडर आते हैं अलोडी सीताराम, राजू भाई। देखो यहाँ पे राजू भाई आते हैं। प्रोक्लेम दैट ही वाज द इनकार्नेशन ऑफ गॉड एंड हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, ठीक है, वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, इसके पास क्या है, स्पेशल पावर है। सर्विस एवर इन बुलेट शॉट्स, है ना, सर्वाइव, क्या करेंगे अगर हमको बुलेट भी लग जाता है तो बच जाएगा, है। ऊपर से देखो एस्ट्रोलॉजिकल पावर है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, हम ही है, सब कुछ है, श्रोता है, हम ही ज्ञाता है। एंड हील पीपल, बीमारी से बचा सकते हैं, है ना। और यहाँ से स्टार्ट होता है राजू इंस्पायर फ्रॉम महात्मा गांधी, इंस्पायर्ड हो जाता है राजू भाई, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एंड क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं कि खादी सिस्टम, खादी वगैरह पहनो और गिव अप देयर ड्रिंकिंग, दारू पीना बंद करो, ठीक है, ऐसा जो चल रहा है ना, दारू पीना बंद करो, पीते हो क्या तुम भी, ठीक है। गुदेम हिल्स, गुदेम का वो था ना, ये देखो राजू भाई यहाँ पे है, राजू भाई, लेकिन भाई नहीं है, भगवान के रूप में माना जा रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये है भगवान। सैल्यूट टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक तरह से फ्रीडम फाइटर ही है ना, हमारे देश को क्या कर दिया, देश हमारे देश के लिए क्या कर, जान गवा दिया, है ना। तो एक तो भगत सिंह की तरह हो गया ना। सीतारामा राजू एंड हिज बर्थडे, है ना, बर्थडे होता है, 100 साल पड़ गया जो भी है, ठीक है। तो गुदेम रिवर से अटैक, पुलिस स्टेशन अटैक वगैरह करा जाता है ना, गुरिल्ला वारफेयर किया जाता है इसमें। गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है क्या, तुम अगर छावा मूवी देखे होगे ना तो उसमें देखा होगा गुरिल्ला वारफेयर मतलब छुप छुप के मारना, है ना। कहाँ का, जंगल में उनका घर था, किसका, मराठा का। तो उसमें क्या करते थे, जंगल में से निकलते थे, कहीं से निकलते थे, छुप छुप के मारने लगते थे सबको। ये देखे होगे, अगर तुम नहीं देखे हो तो जाके एक बार देखना, ठीक है। गुरिल्ला वारफेयर मतलब छुप छुप के मारना, है, कहीं से भी आते थे। अगर छावा मूवी देखे होगे ना तो वहां तुमको मिलेगा तुमको। और क्या किया जाता है, स्टार्ट होता है सब कर रहा, अटैक वगैरह पुलिस स्टेशन किया जाता है, बट क्या होता है 1924 में खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, ये देखो स्वराज इन द प्लांटेशन। अब प्लांटेशन है, वही पता है, इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट में क्या था, प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, असम में होता था, ठीक है। और ये क्या था इसमें कि यहाँ पे परमिटेड, हाँ, वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन, मतलब परमिट नहीं मिलता था, मतलब तुम टी गार्डन से तुम बाहर जा ही नहीं सकते, यही सीधा समझो, ठीक है। टी गार्डन विदाउट एनी परमिशन, परमिशन के बिना तुम बाहर नहीं जा सकते। और वो भी परमिशन कब मिलता था, रेयरली ही मिलता था, ठीक है, मतलब रेयरली ही मिलता था। जिसके कारण क्या करता है, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर डिफाइड एंड डिफाइड अथॉरिटीज प्लांटेशन एंड लीड होम। क्या करता है, सब त्याग देता है, ब्रेक करता है, लॉ को ब्रेक करता है, इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट को, और घर की तरफ चलता है, रवाना होता है ना। बिलीव दैट, ये क्या बिलीव करते हैं कि बिलीव दैट गांधी राज कम है, गांधी राज क्या होगा, गांधी का रोला अब आ रहा है ना, भारत अब आजाद हो रहा है। कौन बोल रहा था, ये लोग, यही लोग, ट्राइबल्स के लोग। एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, है ना, सबको अपना अपना अब लैंड मिल जाएगा जो छीन गया था पहले। बट वे आर कॉट बाई पुलिस एंड ब्रूटली बीटन, पीटा जाता, कूटा जाता है, बढ़िया, ठीक है, कूटा जाता है इसको। अब इनका मोए मोए हो गया, मोए 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 मोए, ठीक है, समझ आया, ये सब पहले ही पढ़ा चुके हैं। चौरी चौरा मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं खाया, ठीक है। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब यहां से मेन लड़ाई स्टार्ट होता है, ठीक है। मजा आ रहा होगा, आई होप, हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो भाई नीचे वाला क्या है, लाइक बटन को दबाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर से एक फ्रेश वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।